आज समाजवादी पार्टी का चक्का जाम आंदोलन था और यहाँ बैठे हुए तमाम ही जियाले वर्करों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो चक्का जाम आंदोलन आज किया और जो हम चाहते थे वो हमने लिखकर उनसे लिया, वो जो चाहते थे वो हमने नहीं लिया, और जो मुद्दे दिए गए थे और जो कागज उन्होंने देकर गए हैं आप लोगों के पास, तो ये समझ लो कि ये कागज जो लिख कर दिए हैं जवाब, ये जरूर ठेकेदार की मौत बनेगी। जो हम चाहते थे वैसा लिख के तो इन्होंने दे दिया, मगर वो भी जानते हैं कि हम सड़क पे भी लड़ना जानते हैं और हम अदालत में भी लड़ना जानते हैं, हम कानून से भी लड़ना जानते हैं। और ये सड़क पर बैठकर तुमने जो कागज हासिल किया आज कारपोरेशन वालों से, तो यकीन मानो मेरा भी कोई कानूनी वार खाली नहीं जाता, ये पूरा गांव जानता है। 8 दिन में ये लिखकर देने के बाद भी अगर कमिश्नर ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं की, तो अभी तक हम बोल रहे थे कि कमिश्नर एफआईआर दाखिल करे ठेकेदार और मुंसलिक इंजीनियर्स पे, लेकिन ये रिपोर्ट मिलने के बाद अगर 8 दिन में कमिश्नर ने नहीं दाखिल किया एफआईआर, तो अब कमिश्नर के ऊपर खुद एफआईआर दाखिल करने के लिए मैं हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करूंगा इन पेपर्स को लेकर कि अगर वो ये लिख कर देते हैं कि मक्तेदार की चूकी है, ये लिख कर दिए हैं, तो फिर अगर मक्तेदार की चूकी है तो उस चूकी पर उसको सजा देने का काम अथॉरिटी कारपोरेशन का है। कारपोरेशन के अंडर में वो काम काज कर रहा है। कारपोरेशन ने ठेका निकाली है 540 करोड़ का। क्या कमिश्नर सिर्फ 4% बिल बनाने के लिए ही ऑफिस आएंगे? क्या कमिश्नर का और कोई काम नहीं है क्या? गांव की सड़कों की क्या हालत है, शहर की तरक्की के सवाल पे क्या हालत है, पानी के सवाल पे पूरा शहर जब से प्रशासक राज है उस वक्त से पानी के सवाल पे परेशान है, ये जिम्मेदारी नहीं है क्या? ठेकेदार का 200 करोड़ रुपए का बिल अभी तक बन गया। 200 करोड़ रुपए का बिल बनने के बाद ना सिटी इंजीनियर साइड पे गए, ना ही कोई इंजीनियर साइड पे जाते हैं कि बिल अगर बन रहा है तो किस तरह बन रहा है, वहां के हालात क्या हैं। ये सब बातें होती रहेंगी। हम अगर इन्होंने लिख के दिया है कि जब तक पुराने काम के पेचवर्क नहीं होते उस वक्त तक नया काम नहीं होगा, उस पे अमल करें। अगर वो अमल नहीं करेंगे तो मैं समाजवादी पार्टी और मालेगांव शहरियान से कहूंगा कि जहां पर भी ठेकेदार काम कर रहा है, कारपोरेशन ने लिख के दिया है कि वो आगे काम नहीं करेगा, आप बेफिक्र हो, उस काम को रोकिए। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि कारपोरेशन ने खुद लिख के दिया है कि ठेकेदार का काम रोका जाए। जहां भी मशीनरी हो, जहां भी खोदने का काम कर रहा हो, जाओ वहां खड़े हो जाओ, उसका काम रोको, उसको वहां से भगा दो। दूसरा कि उसका बिल जब तक पुराने काम नहीं होते उसका कोई बिल नहीं दिया जाएगा, ये भी लिख के दिया गया है। ये समझ लो कि समाजवादियों ने बहुत दिनों के बाद निहाली अंदाज में कारपोरेशन गेट पर धरना दिया, मगर बड़ा कामयाब धरना दिया कि जो तुम चाहते थे, जिस तरह चाहते थे उससे बढ़कर हासिल किया, मैं तो ये कहूंगा। और जो हमने अल्टीमेटम कमिश्नर को दिया है, कमिश्नर भी जानता होगा या जान ले कि अगर कानूनी दाव पेच में हमारे आ गया
तो बख्शेंगे फिर कहीं से नहीं, किसी को नहीं बख्शते। रे कमिश्नर क्या चीज है। इसलिए कमिश्नर के लिए भी अच्छा यही है कि 8 दिन में कानूनी कार्रवाई कर दे, नहीं तो खुद पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जियाउर रहमान के मुआवजे के लिए क्या बोला? जियाउर रहमान के मुआवजे के लिए उन्होंने लिख के दिया है कि ठेकेदार को हमने एक लेटर दिया है कि जो हादसा हुआ है उसका हर्जाना जो अटी शर्ती उनकी 47-48 है, उस हिसाब से उसका हर्जाना ठेकेदार ने देना। पीआईएल फाइल करूंगा क्योंकि ये सिर्फ एक जियाउर रहमान के सवाल पे नहीं, पीछे कई हादसे हुए हैं, उनका भी पेपर्स निकालूंगा। जो शहर भर में हालात बने हुए हैं रास्तों के, वो सब ले जाकर, और जो जो इन्होंने शरायत, मुझे भी मालूम है ये लिख कर कुछ देते हैं, करते कुछ हैं। मैं जो बोला कि 8 दिन में कमिश्नर ने खुद कार्रवाई करना या खुद पर कार्रवाई होने के लिए तैयार रहना, पीआईएल में खुद दाखिल करूंगा। ठेकेदार पे क्या अगर कॉर्पोरेशन 302 का गुना दाखिल नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी मतलब दाखिल करवाएगी क्या अपनी तरफ से? मैं वही बात बोला कि हमने सड़क पर बैठकर हमको जो हासिल करना था हमने कागज पर हासिल कर लिया। हम हमेशा से लड़ाई सड़क पर भी लड़ते हैं और कानूनी भी लड़ते हैं। सड़क पर लड़ाई हमारी हो गई, हमें जो चाहिए था हमने ले लिया। अब गुना दाखिल करने के लिए 8 दिन का टाइम और दे रहे हैं, नहीं तो फिर गुना दाखिल करने के लिए ही पीआईएल दाखिल करूंगा। और उस वक्त कमिश्नर के ऊपर भी कि अगर कारपोरेशन ये मान रही है कि मक्तेदार चूकी उससे हुई है, तो उस चूकी पर कमिश्नर ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बोलकर दाखिल करूंगा। क्या आपको लगता है कि अंडरग्राउंड उन्होंने 200 करोड़ रुपए का कामकाज शहर में कर दिया है? अगर नहीं किया है तो ये आवाम के पैसे की लूट है, क्या इसको लेकर भी कोई पीआईएल फाइल करेंगे क्या? नहीं, अभी देखो 200 करोड़ रुपए का तकरीबन बिल बनाया गया ऐसा लिखा है। अब उसमें निकला कितना है फिलहाल मुझे उसका इल्म नहीं है। बिल बना हुआ है, बिल बनना एक बात है और बिल निकलना दूसरी बात है। बात यह है कि अगर बिल बना है इसका मतलब है कि 200 करोड़ का काम हो गया। बिल आज नहीं तो कल निकलना ही है। जब पीआईएल दाखिल करने की बात होगी तो सारे ग्राउंड्स लिए जाएंगे उसमें कि कितना काम किया गया है, क्या उसकी पोजीशन है, किस तरह से किया गया है। मगर अभी 8 दिन का टाइम हम वापस कमिश्नर को दिए हैं कि अगर वो मानते हैं कि मक्तेदार ने चूकी की है तो अथॉरिटी बोल के कारपोरेशन और कमिश्नर उसके ऊपर कार्रवाई करें।